हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स, रेडियोलॉजी ज्ञान के अंदर अपना 7वें एपिसोड के अंदर अपन बात करेंगे रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट कौन होता है, क्या क्या उसके लिए स्किल्स रिक्वायर होंगे और किस तरह एक पर्सन रेडियोलॉजिस्ट बन सकता है, क्या क्या फेलोशिप्स के प्रोग्राम होंगे, कहाँ कहाँ ये इमेजिंग होगी। तो वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपनी वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट अगर बात की जाए तो रेडियोलॉजिस्ट इज ए मेडिकल डॉक्टर। रेडियोलॉजिस्ट क्या होगा, एक एमडी डॉक्टर है, मीन्स मेडिकल डॉक्टर होगा या फिर डॉक्टरेट इन मेडिसिन बोल सकते हो। ठीक है। और ये दूसरा इसका काम क्या करता है, रेडियोलॉजिस्ट इंटरप्ट द रिजल्ट ऑफ मेडिकल इमेजिंग टेस्ट परफॉर्म बाय टेक्नोलॉजिस्ट। मतलब जो रेडियोग्राफर है, रेडियोग्राफर कौन होता है इसकी अपने को पीछे की वीडियो मिलेगी रेडियोलॉजी ज्ञान की प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप डायरेक्ट जाके चेक कर सकते हो। तो रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, जो भी अपना रेडियोग्राफर स्कैन करेगा उस स्कैन के साथ छेड़छाड़ करेगा। इट मीन्स उसको रिजल्ट निकालेगा, उसको उसको जो भी उसकी इमेजिंग है उसको कॉन्ट्रास्ट वगैरह चेक करके जो भी उसका यूनिट्स वगैरह चेक करेगा। एच यू बोल सकते हो, सिटी के अंदर एमआरआई के अंदर उसकी जो भी मोलिक्यूल्स डेंसिटी हो गई, डिफ्यूजन और ये सारी चीज़ चेक करके वो क्या करेगा, एक प्रॉपर एक रिजल्ट निकाल देगा कि हाँ पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, जो भी ये उसकी फाइंडिंग्स आ रही है। और ये एक्ट एज कंसल्टेंट, मतलब ये कंसल्टेंट की तरह एक्ट करेगा। किसके लिए, एक तो हो सकता है जिस भी डॉक्टर ने अपने सिटी एक्सरे या फिर कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट बोला है उस टेस्ट के रिलेटेड जिस जो भी डॉक्टर है उसके लिए एक एक कंसल्टेंट की काम करेगा। या फिर ये खुद ही, जैसे बोल सकते कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर आप डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहे हो तो उस केस के अंदर ये खुद एज ए प्राइमरी कंसल्टेंट की तरह भी एक्ट करेगा। ठीक है गाइज। देन अगर बात की जाए, देन कह रहे हैं कि स्पेशली ट्रेन टू आइडेंटिफाई अबनॉर्मेलिटी इन बॉडी एंड रिपोर्टिंग। और बॉडी के अंदर क्या क्या अबनॉर्मेलिटीज है उसको स्पेशली इसको तैयार किया जाता है रेडियोलॉजिस्ट को। सेम लाइक दैट रेडियोग्राफर को मशीनों के बारे में बताया जाएगा और किस तरह उसको इमेज लेनी, क्वालिटी कंट्रोल करनी, उसी तरह एक रेडियोलॉजिस्ट को किस तरह बॉडी में अबनॉर्मेलिटीज फाउंड करनी है और किस तरह एक अच्छी रिपोर्ट तैयार करनी है, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती है एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट को। ठीक है गाइज। देन कह रहे हैं कि रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, ट्रेट डिजीज बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन की हेल्प से डिजीज को ट्रीट करेगा, मीन्स ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। देन बात की जाए माइनर इन्वेजिव मेथड्स का यूज करेगा ये कोई भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए। मीन्स माइनर इन्वेजिव मेथड मीन्स छोटा मोटा बॉडी के अंदर कट लगा के उसको चेक किया जाएगा। कोई भी दूरबीन की जांच के बोल सकते हो, लेप्रोस्कोपी, ये सारी चीज़ें कहाँ हो रही है, अपनी डिपार्टमेंट के अंदर हो रही है। और ये उनके आगे रेडियोलॉजी में अपनी ब्रांच को कैटेगराइज किया गया है और उनके अकॉर्डिंग फिर ये उनकी स्टडी की जा रही है। ठीक है गाइज। तो ये तो हो गया रेडियोलॉजिस्ट होता कौन है उसके बारे में कुछ बेसिक सी बातें। अभी उसके स्किल्स कौन कौन से उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है एकेडमिक इंटेलिजेंस। एकेडमिक इंटेलिजेंस के अंदर उसकी बात कर सकते हैं, उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो सकता है, लेटर ऑफ एप्रिसिएशन उसका बोल सकते हो, उसके मार्क्स, उसकी ग्रेड्स कितना उसने टॉप किया, क्या क्या उसके एक्सपीरियंस है, कहाँ कहाँ उसने ट्रेनिंग ली है, मीन्स का कौन सी रेजिडेंसी में रहा है, कौन सी उसने फेलोशिप है, कौन सी इंटर्नशिप प्रोग्राम उसने ज्वाइन किया। ये सारी चीज़ें उसके एकेडमिक्स एक्सीलेंस को दिखाएगी। देन डिटेल ओरिएंटेड रेडियोग्राफर का होना, रेडियोलॉजिस्ट का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज पेशेंट की मौत और जीने और मौत का सवाल है, मतलब लाइफ और डेथ का सवाल है उसके पेशेंट की, और वो एक भी छोटी छोटी डिटेल को भी मिस नहीं कर सकता, इतना उसको डिटेल ओरिएंटेड होना पड़ता है। देन टीम वर्क की बात की जाए तो हो सकता है क्लिनिक रोटेशन के टाइम की या फिर रेजिडेंसी में वो रह रहा है जो भी वहाँ, या फिर अपने प्रैक्टिस कर रहा है किसी फील्ड में, तो उसको एक टीम वर्क की तरह ही काम करना पड़ेगा। हो सकता है आज इस डिपार्टमेंट में कल दूसरे डिपार्टमेंट में उसको ये फेलोशिप प्रोग्राम के अंदर उसको जाना पड़ सकता है, इधर उधर उसकी ट्रेनिंग वगैरह लग रही तो चीज़ों को फ्लक्चुएट करना पड़ सकता है। उसको एक टीम की तरह एक्ट करना पड़ेगा, मतलब जो भी उस डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनके साथ एक कोऑपरेटिव तरीके से उसको काम करना पड़ेगा एज ए टीम वर्क। देन कम्युनिकेशन स्किल मीन्स उसका कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो रेजिडेंसी में जाएगा, फेलोशिप प्रोग्राम के लिए ज्वाइन करेगा, तो उसको थोड़े 1 या 1.5 साल बाद उसको फिर पेशेंट से इंटरेक्शन के लिए भेजा जाएगा, तो वहाँ उसका कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है और वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। और ठीक है गाइज। देन कह रहे हैं कि एबिलिटी टू हैंडल न्यू सिचुएशन, और एक नई नई सिचुएशन हो सकती है, कुछ ऐसे डिजीज हो सकते हैं जो क्या पता अपन फ्यूचर में कभी देखे ही ना हो, और उनको नई नई चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती है। मेडिकल साइंस के अंदर बहुत कुछ चीज़ें डिस्कवर होती जा रही है। और ठीक है गाइज, तो ये उसके लिए अपने उसको खुद इन चीज़ों के लिए तैयार होना पड़ेगा एक रेडियोलॉजिस्ट को। देन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है अपना, हाउ टू बिकम ए रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट बन कैसे सकते हैं, ये चीज़ देखो गाइज। सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है यहाँ यूजी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। इट मीन्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बनने के लिए आपके लिए एमबीबीएस होना जरूरी है। एमबीबीएस के बाद ही आप एक डॉक्टर बन पाओगे। ठीक है गाइज। एमबीबीएस के बाद आपके पास जो भी आपकी मास्टर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपको रेडियोलॉजी आपकी जो भी है, जो सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा मेडिकल से रिलेटेड। ठीक है गाइज। उसके बाद फिर आपकी होगी इंटर्नशिप एंड फेलोशिप होगी।
ये जरूरी नहीं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही आप रेडियोलॉजिस्ट बन जाओगे। इंटर्नशिप और फेलोशिप आपकी 4 साल की हो सकती है, 3 से 4 साल का इसका पीरियड है। उसके अंदर 2 साल इंटर्नशिप होगी, फिर आपकी कहीं कुछ आपको फील्ड के अंदर रखा जाएगा, कहीं आपको नॉलेज दी जाएगी, ये सारी चीज़ें चलती रहेगी। देन आपको 4 साल की रेजिडेंसी हो सकती है इंटर्नशिप के बाद, ठीक है गाइज। उसमें रेजिडेंस इंटर्नशिप में आप बेसिक चीज़ें सीख जाओगे और रेजिडेंसी में हो सकता है आपको पे भी किया जाए, ठीक है गाइज। देन उसके बाद फिर आपका जाएगा लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन तो सारा काम हो जाएगा, आपकी फेलोशिप हो गई, रेसिडेंसी, सारा कुछ कवर हो गया 4-5 साल, ये टोटल लगभग आपके 10 से 12 साल का मैक्सिमम ये प्लान पीरियड है। जो भी हो मैक्सिमम ये 13 से 14 तक भी चला जाता है कई केसेस के अंदर। तो बोल सकते हो 10 से 12 का ये आपका मिनिमम पीरियड होगा, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। उसके बाद फिर आपको लाइसेंस मिल जाएगा एक रेडियोलॉजिस्ट का, और आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ आपको फ्री किया जाएगा। उसके बाद फिर आप अपनी खुद की कहीं भी लैब वगैरह कर सकते हो। और एक बात की जाए आप काम कहाँ कर सकते हो एक रेडियोलॉजिस्ट, तो रेडियोलॉजिस्ट अपने किसी भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकता है। हॉस्पिटल बेस्ड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट हो गया, यहाँ एक बार आप ये मार्क लेके हॉस्पिटल हो गया, ठीक है गाइज, हॉस्पिटल बेस्ड हो गया। उसके बाद फिर वो जा सकता है गाइज, खुद का कोई अपना सेंटर निकाल सकता है। स्पेशलाइज सेंटर हो गया, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट बोल सकते हो, कैंसर का डिपार्टमेंट हो गया, यूरोलॉजी का हो गया, तो वो उन डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। या खुद का सेंटर खोल सकता है, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर, सिटी एमआर, अपनी जो भी मशीन है उनको मॉडलिटीज़ को रख सकता है, फ्लोरोस्कोपी के मशीन वो रख सकता है अपने बेस पे ऊपर। तो यहाँ और उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है, गवर्नमेंट जो प्राइवेट जो भी हॉस्पिटल्स के अंदर डिपार्टमेंट है वहाँ आराम से एक रेडियोलॉजिस्ट काम कर सकता है। देन बात की जाए वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग भी कर सकता है गाइज, ऑनलाइन में भी उसको एक अच्छी पेमेंट मिल सकती है आराम से। देन फेलोशिप प्रोग्राम कौन कौन से बोल सकते हो, स्पेशलाइजेशन यहाँ बोल सकते हो। तो एक रेडियोलॉजिस्ट न्यूरो रेडियोलॉजी के अंदर अपनी खुद को ये फेलोशिप के अंदर प्रोग्राम कर सकता है, क्योंकि फेलोशिप का 1 या 2 फेलोशिप उस जो भी रेडियोलॉजिस्ट है उसके पास होना कंपलसरी है। हो सकता है न्यूरो रेडियोलॉजी के अंदर वो ब्रेन का हो गया, हेड नेक ये रीजन स्टडी कर लेगा। देन पेडियाट्रिक रेडियोलॉजी के अंदर छोटे बच्चों की रेडियोलॉजी, किस तरह उसकी बोन दिख रही है, इमेजिंग होगी। ब्रेस्ट इमेजिंग हो बोल सकते हो। कार्डियोवैस्कुलर के अंदर हार्ट हो गया, आर्टरीज वेन के अंदर जो भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, एनजीओ जो भी ये चीज़ें हो रही है उसमें जा सकता है। चेस्ट इमेजिंग के अंदर अपना चेस्ट रीजन को कवर कर सकता है रेडियोलॉजी के अंदर। देन जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी कर सकता है वो। फिर जेनेटो यूरिनरी रेडियोलॉजी भी है, मस्कोस्केलेटल रेडियोलॉजी, इमरजेंसी रेडियोलॉजी किस तरह पेशेंट्स को हैंडल करना है इमरजेंसी केस में, न्यूक्लियर रेडियोलॉजी में जा सकता है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे फेलोशिप प्रोग्राम है जिनके अंदर जो भी रेडियोलॉजिस्ट अपनी फेलोशिप इंटर्न वहाँ यहाँ कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि 1-2 कंपलसरी है और इनमें से जो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा तो फिर उन्हीं में वो अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी सैलरी भी डिसाइड होगी और धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस भी उस फील्ड के अंदर चला जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये कुछ थी बेसिक सी बातें एक रेडियोलॉजिस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना गाइज, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।